नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है अकबर, जिससे संबंधित हम 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो PCS और UPSC परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न है आपके सामने, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर बी, 1576 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर सी, हकीम खान। अगला प्रश्न है आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर बी, हकीम सूर। अगला प्रश्न है आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर बी, हकीम खान सूरी। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए, स्वतंत्र देश का परिचय है, और बी, एक नगर की स्थिति दर्श दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, 1605 में अकबर, ए, गोंडवाना और बी, लाहौर। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर बी, कछवाहों से। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर सी, कछवाहा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाना जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, अधम खां को। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, मेवाड़। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, मंडला। अगला प्रश्न है आपके सामने, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, शहजादा सलीम। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, अकबर की लोकप्रियता के ये चारों कारण थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह दूसरा विवाह कर सकता है जब पहली पत्नी बंध्या हो? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। दूसरा, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों की दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट आपके सामने ये रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, एक एवं दो दोनों। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, मीर बख्शी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए मनसबदारी। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपीण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी मुजफ्फर खां तुर्बती। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी मंगोलिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, कथन और कारण वाला। कथन है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी भू राजस्व। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी दहसाला। अगला प्रश्न है आपके सामने, टोडरमल संबंधित थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी मालगुजारी सुधारों से। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। कथन है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। कथन दूसरा है, अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन तीन है, अबुल फजल आइन अकबरी के लेखक थे। और कथन चौथा है, राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी केवल कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैर नैर्नत्य की कड़ी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी टोडरमल। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी टोडरमल। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी 1582 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपके सामने, दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत साने फतेहपुर कही जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी जामा मस्जिद। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी अकबरी महल। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कारण, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए पंचमहल। अगला प्रश्न है आपके सामने, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी पंचमहल। अगला प्रश्न है आपके सामने, जहांगीर महल स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी आगरा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए सिकंदरा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसी किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए दिल्ली का लाल किला। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक में सम्राट हैं, सूची दो में मकबरा। सम्राटों के नाम हैं बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। उनके द्वारा बनाए गए मकबरे जो कहाँ पर स्थित हैं, जिनके नाम हैं लाहौर, आगरा, काबुल, सिकंदरा। कूट आपके सामने ये रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी 3 4 2 1। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची एक में मुगल शासकों के नाम है और सूची दो में मकबरे का स्थान से कूट के आधार पर मिलाइए। सूची एक में है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सूची दो जिसमें मकबरे का स्थान स्थान है दिल्ली, काबुल, लाहौर और सिकंदरा। कूट आपके सामने ये रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी बा, आ, दा और सा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी है जी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी रज्मनामा। अगला प्रश्न है आपके सामने, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी रज्मनामा। अगला प्रश्न है आपके सामने, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। इस
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, महाभारत। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में भाषा में अनुवाद किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है आपके सामने, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, मोहम्मद हुसैन। अगला प्रश्न है आपके सामने, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है, वह था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, हरिविजय सूरी। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह प्रसिद्ध जैन आर्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, हरिविजय सूर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, दसवंत। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सिक्किस इसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, अबुल फजल। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, रॉल्फ फिंच। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, एक दो तीन चार। यही इसका काल क्रमानुसार वर्णन है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया किस वर्ष? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, 1576 ईस्वी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और ऐसी और शानदार सामग्री के लिए IQ इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।